देखिए, कोई भी आंदोलन होता है उससे दो चीज़ मिलती है, एक सीख और दूसरा जीत। और इस आंदोलन को हम इस जंग को आधी जीत चुके हैं, आधी और बाकी है, हम उसको भी जीत के जाएंगे। और जहाँ तक मोदी सरकार का जो सवाल है वो अड़ी हुई है, पर हम ये मानते हैं कि जो मजदूरों का और किसानों का ये जो संघर्ष है यह मोदी सरकार को झुकने को मजबूर करेगी, और वो झुकी है और आगे झुकेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना की आड़ में सरकार उठा सकती है किसानों। देखिए, कोरोना असल में जो भी है, पर उसको फैलाना और उसका जो प्रचार हो रहा है वो मोदी सरकार की तमाम संस्थाएं कर रही है। हम देख रहे हैं कि जमातियों का नाम लेकर पिछले साल कोरोना को इतना बदनाम किया गया, उन जमातियों को बदनाम किया, उन मुसलमान जो अल्पमत में आबादी है उसको बदनाम किया गया और वो अलगाव में आ गई। पर दूसरी ओर कुंभ चलता है, वहाँ करोड़ों की संख्या में आबादी वहाँ मौजूद है, उसके बावजूद कोरोना फैलने की बात नहीं हो रही है। बंगाल में चुनाव होता है, वहाँ पे कोरोना नहीं फैलता है, पर जब किसान आंदोलन कर रहा है आप कोरोना की बात करते हैं। तो किसान यहाँ से तब तक नहीं उठेगा जब तक ये तीनों काले कृषि कानून रद्द नहीं होते हैं। सरकार या तो काले कानूनों को रद्द करेगी, वापस लेगी, या फिर हम लोग हमें डंडे मारे, हमें जेल डाले या हमें कुछ भी करें, पर जब तक ये काले कृषि कानून नहीं खत्म होते हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, हम अड़े रहेंगे और अड़े रहेंगे। लेकिन जब ऐसी महामारी देश में चल रही है, टिकरी बॉर्डर पे 20,000 किसानों का आना कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज तक चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, चाहे यहाँ ये वाला बॉर्डर हो, आज तक यहाँ से आपने कोई एक खबर नहीं सुनी होगी कि कोई भी मरीज कोरोना से हुआ है। कोई कोरोना का मरीज आपने सुना है? नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का, तमाम सारी चीज़ों का ध्यान दिया जा रहा है, और जितने भी साथी बाहर से आ रहे हैं पहले उनको सैनिटाइजर करके उनको अंदर भेजा जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग ना तो कोई मास्क लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले से ही वो सारे सेफ्टी नियम को लागू कर रहे हैं जिससे कोरोना नहीं फैल रहा है। लेकिन मैडम, सवाल बार बार लोग पूछ रहे हैं कि अगर नेता अपनी रैलियां रद्द कर सकते हैं, कुंभ मेला समापन हो सकता, तो फिर किसान बॉर्डर खाली क्यों नहीं कर रहे? देखिए, ये इनकी एक चाल है। जैसे कि कोरोना के नाम पर इन्होंने दिल्ली में हो रहे एनआरसी आंदोलन को खत्म किया, और आंदोलन खत्म करने के बाद जो आंदोलन एक्टिविस्ट थे उन पर राजद्रोह के मुकदमे लगा के, यूओपीए के मुकदमे लगा के जेलों के अंदर अभी तक ठूसा पड़ा है, ठूसे पड़े हैं। ये आंदोलन को खत्म करना चाहते थे। इसी तरीके से ये किसान आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं, केवल लॉकडाउन का बहाना लगा के या कोरोना का नाम लेकर। पर किसान नहीं हटने वाले, क्योंकि किसान जानते हैं कि जो ये ड्रामा कर रहे हैं ये केवल इस आंदोलन को खत्म करने का बहाना कर रहे हैं। अगर इतनी इनको बात थी, आज तक इन्होंने क्या कहते हैं बंगाल के अंदर चुनाव में जो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां खत्म क्यों नहीं की? आज जब इनका पूरा प्रचार हो चुका है, तमाम कुंभ हो चुका है, उसके बाद इनके लिए कोरोना उठ खड़ा हो रहा है। तो यानी कि जो है ये पूरा सुगुफा खड़ा कर रहे हैं। इन्हें इस आंदोलन के में को खत्म करने की चिंता तो है, पर देश के अंदर जो ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं उनको ऑक्सीजन मुहैया कराने की चिंता नहीं है। आपने नेट में या फेसबुक में देखा होगा कि अमित शाह जी कोविड सेंटर में बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो क्या उनको कोरोना नहीं हो रहा है? आप पहले उन पर बात करिए। सरकार एक तरफ जो मास्क लगा के नहीं घूम रहा है उन पे 1,000 से लेकर 5,000 की मुकदमा की बात कर रही है। हम सरकार से कहते हैं, हम मोदी सरकार से कहते हैं अमित शाह पर मुकदमा करिए, तब हम उसके बाद सोचेंगे कि मास्क पहनना है या नहीं पहनना है या और कार्रवाई करनी है। तो ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं किसानों पे कि किसानों की वजह से ऑक्सीजन टाइम पे नहीं पहुंच पा रही। ये झूठ बात है। हमारे यहाँ से जितनी भी एम्बुलेंस की गाड़ियाँ हैं, तमाम गाड़ियाँ लगातार जाने दिया जा रहा है। आप चौकसी कर सकते हैं, 24 घंटे यहाँ पे नज़र रख सकते हैं। जितनी भी एम्बुलेंस की गाड़ियाँ हैं या ऑक्सीजन की गाड़ियाँ यहाँ से आराम से भेजी जा रही हैं। सरकार की नीति है कि वो किसी भी आंदोलन को इसी तरीके से बदनाम करती है। उन्होंने शुरुआत में भी हमारे आंदोलन को बदनाम करने का काम किया और अभी भी वो बदनाम करने का काम कर रही है। पर देश की मेहनत का आबादी यह जानती है कि जो किसान आंदोलन है वो शांतिपूर्ण ईमानदारी के साथ लड़ा जा रहा है, और तमाम मेहनत कशों की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आंदोलन लड़ा जा रहा है, और वह इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतेगा। 5 महीने से किसान सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, लगातार अभी भी बैठे हुए हैं। इतनी बड़ी महामारी है, पूरा देश में उथल पुथल मची हुई है। क्या कोई कामयाबी हाथ लगेगी आने वाले समय में? हाँ, अवश्य कामयाबी हाथ लगेगी। हमने आपसे पहले ही कहा कि कोई भी आंदोलन दो चीज़ देता है, एक सीख और जीत। हम इस आंदोलन से सीख भी ले रहे हैं और जीत भी हासिल करेंगे। हमारा ये प्रण है, हम तो आए इसीलिए है, हमने खूंटा इसीलिए गाड़ा है, या तो कानून वापसी, और अगर कानून वापसी नहीं हो गई तो घर भी वापसी
नहीं होगी। लेकिन जैसे पहले से कहा जा रहा है कि सरकार किसानों को थकाएगी, क्या उसमें सफल हो रही है सरकार? देखिए, किसान कभी नहीं थकता, ये हर कोई जानता है। किसान वो इंसान है जो धूप में, बरसात में, आंधी में, तूफान में डट कर खेती करता है और देश की जनता का पेट पालता है। तो वो कहाँ से थकेगा? वो तो दिन रात मेहनत करने वाला आदमी है। रात के 4 बजे से लेकर रात के 12-12 बजे तक वो काम करता है, वो नहीं थकेगा। लेकिन बॉर्डरों से रौनक तो खत्म हो रही है। रौनक खत्म नहीं हो रही है, ये तो एक प्रचार की बात है जो मोदी सरकार कर रही है। देखिए, खेती का काम है भाई, अगर धान की जो फसल हो रही है, गेहूं की जो फसल हो रही है, जितनी फसल है, गन्ने की फसल है, तमाम जो फसलें अगर वो कटेंगी नहीं तो देश की जनता क्या खाएगी? तो किसान को अपने आंदोलन की भी चिंता है और देश की जनता की भी चिंता है, इसलिए वो अपने खेतों पे गई है, वहाँ आंदोलन के शक्ल में ही अपना खेत कटाई का काम कर रही है और उसके बाद यहाँ वो पहुँचेगी, जैसे सिंधु बॉर्डर में पहुँची है, टिकरी बॉर्डर पे पहुँची और यहाँ भी आएगी। और ऐसा नहीं है कि यहाँ खाली हो चुका है, यहाँ बड़ा प्रतिनिधित्व जो है किसानों का यहाँ मौजूद है। लेकिन हरियाणा के सीएम कह रहे हैं कि मानवता के आधार पर किसानों को बॉर्डर खाली कर देने चाहिए। उनसे पूछिए ना कि जो उनकी सरकार है, जो उनके नेतागण है, उनकी मानवता कहाँ है? कोरोना काल में जब इन्होंने लॉकडाउन 22 तारीख को सबसे पहले लगाया, इन्होंने कहा कि 1 माह का लॉकडाउन लगाया जा रहा है, गैस ऑक्सीजन गैस की सुविधा की जाएगी, बेडों की सुविधा की जाएगी, तमाम चीज़ की सुविधा की जाएगी। पर आज 1 साल पूर्ण हो चुका है, उसके बावजूद भी इंतजाम नहीं हुए, तो इनके मानवता कहाँ है? सवाल इन पे खड़ा होना चाहिए, ना कि किसानों पे खड़ा होना चाहिए। हरियाणा के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि आंदोलन करना तो आसान है, लेकिन सही समय पे लौट जाना भी ठीक रहता है। ये क्या कहना? देखिए, ये तो वैसे लोग हैं जिन्होंने कभी आंदोलन किया नहीं, क्योंकि ये नहीं जानते कि आंदोलन का क्या मतलब है। देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ने वाला ये किसान था, मजदूर था, जिसने देश को आज़ादी दिलाई। वही ये आदमी था जो आज दिल्ली इतनी सुंदर बनी है। पर ये जो लोग हैं, ये झूठे मक्कार लोग हैं, ये केवल बैठकर गाल बजा सकते हैं या तमाम ऐसी नीतियाँ बना सकते हैं जिसका आम मेहनतकश से कोई मतलब नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि उनकी जितनी बातें हैं वो बेबुनियाद है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि देश में लॉकडाउन लग सकता है, इस आंदोलन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये आंदोलन हटने वाला नहीं है, ये आंदोलन खुटा गाड़ चुका है। अगर हमें अनुशासन लॉकडाउन का को लागू करना होगा, यहीं पे करेंगे भाई। ये घर बन चुका है हमारा, ये गाजीपुर गांव बन चुका है, किसान गांव बन चुका है, ठीक है, ये किसान गेट बन चुका है, तो लोग यहीं पे रह के लॉकडाउन का पालन करेंगे, घर क्यों जाएंगे? एक आखिरी सवाल, कई लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि किसान आंदोलन में पहले जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, लोग इस वजह से नहीं रह रहे हैं। देखिए, जो किसान लड़ने वाला होता है ना, देखिए जब उसके पास होता है तो वो ज़्यादा भी खाता है, जब नहीं होता है तो मिलजुल कर नमक के साथ भी रोटी खाता है। तो ये तो खाली सरकार की फैलाई हुई बात है। किसान जो सबको पालने वाला व्यक्ति है वो अपने लोगों को नहीं पालेगा। ये तो मीडिया अभी भी टारगेट कर रहा है, जैसे इफ्तार पार्टी करी थी राकेश टिकैत जी ने, उसको लेकर बड़ा टारगेट किया गया। देखिए, उनके से सब देखो, जब किसान आंदोलन में बहुत सारी फैसिलिटी थी तब भी इनको आग लग रही थी, आज कम फैसिलिटियाँ हो रही है तब भी इनको आग लग रही। भाई, हमारा गांव, हमारा आंदोलन, हम खाए हम नहीं खाए, इनको काहे की परवाह है? भाई, हम अपना आंदोलन लड़ रहे हैं और आपसी भाईचारे के साथ लड़ रहे हैं और इसको लड़ते रहेंगे।